मैंने मुझे बोला कि मुझे टेक्निक क्रिकेट बॉल मंगानी चाहिए। तो आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ टेक्निक क्रिकेट बॉल। टेक्निक क्रिकेट बॉल बहुत ही यूनिक होती है। इससे बैट्समैन को इन स्विंग आउट स्विंग प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, तो वहीं बॉलर को सीम पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्रिकेट बॉल मंगाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्दी से इसे अनबॉक्स करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी बॉल दिखाने जा रहा हूँ। इस बार मेरा रेड बॉल का कलेक्शन पूरा हो गया है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट बॉल। तो जब तक मैं इसे अनबॉक्स, आज मैंने एक ऐसी चीज गेम्स में नाइजीरिया की नस्ल को हराने के बाद दिनेश ने कुछ इस तरह का रिएक्शन दिया। उन्होंने रेफरी को भी अपना हाथ दिखाते हुए कुछ कंसर्न रेज किया। एक्चुअली मैच के सेकंड राउंड में नाइजीरिया की नस्ल ओके। नमस्कार, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आप लोग को अनम्यूट कर देता हूँ, थोड़ी कीजिए। ओके, अनम्यूट किया मैंने सबको। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, और स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्योंकि पहले वेबिनार में स्क्रीन का कुछ लोग को इशू हुआ था। इंडिपेंडेंस डे का एक स्क्रीन है, दिख रहा है? होल्ड कीजिए, अभी दिखे। अब ठीक है? ठीक है, तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर लोग ज्वाइन होते रहेंगे। ठीक है, ओके। आप लोग में से कुछ लोग हाँ पहले वाले वेबिनार में भी थे, लेकिन मुझे स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन फिर भी देना पड़ेगा, अगर जो भी नए ज्वाइन है उन लोग के लिए। ठीक है, तो फर्स्टली तो जो मैं बताया था कि हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे हम सबको ही, और आज के स्पेशल डे पे वेबिनार में आने के लिए थैंक यू मेरी तरफ से। तो ये रीज़न ये था ये वेबिनार रखने का कि जितना मैं ट्रेड कर रहा हूँ मेरे क्लाइंट्स के साथ और इतने सारे लोगों से मैंने बात किया है, मुझे समझ में आया कि काफ़ी लोग अवेयर नहीं है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बारे में, और अगर थोड़ा बहुत पता भी है तो काफ़ी मिसगाइड हो रहे हैं। उनके रिलेशनशिप मैनेजर या उनका जो ब्रोकर है वो उनको गलत एडवाइस दे रहा है, पर्पसली कई बार अपने ब्रोकरेज और कमीशन के लिए। तो राइट, तो लोग लॉस कर रहे हैं, इवेंचुअली इतना उन लोग मार्केट से रूट जा रहे हैं कि मार्केट में जो अच्छी कंपनीज होते हैं उसमें भी पैसा लगाना नहीं चाहते, बंद कर देते हैं पूरा। तो उसका सोल्यूशन एक ही है कि आप दूसरों पे ज्यादा डिपेंड मत करो। बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, और जहां तक थोड़ा एडवांस नॉलेज की बात है उसके लिए कोई एक ढंग का बंदा आपके पास हो तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है। ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा होल्ड कर लीजिए। ओके, तो वेलकम हमारे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑप्शन वेबिनार के प्रोग्राम में। इसमें पहले तो मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, आपको पता हो कि आपकी किससे बात हो रही है। देखिए, मेरा नाम इंद्राय नंदी है। मेरी एक कंपनी है जायरोबिस प्राइवेट लिमिटेड, और मैंने उसी कंपनी के नाम पे एक फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। फ्रेंचाइजी आजकल वर्ड यूज नहीं होता है, हम लोग ऑथराइज पर्सन बोलते हैं। तो एपी ऑफ एंजल वन जो है, हम लोग एंजल वन के सब ब्रोकर या फ्रेंचाइजी है। ठीक है, मेरा क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग में है, लेकिन मुझे शेयर मार्केट में ही आना था पहले से, तो मैंने मेरा करियर स्टॉक मार्केट में स्टार्ट किया। मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ। एनआईएसएम बेसिकली सेबी लाइसेंस होता है जो मुझे अलाउ करता है मेरे क्लाइंट्स के लिए ट्रेड करने के लिए मार्केट में, और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ। 2014 से मैं मार्केट में डील कर रहा हूँ। पहले मैं जॉब करता था, 5 साल मैंने दो कंपनीज के पास काम किया एज रिलेशनशिप मैनेजर। काफ़ी बड़े ब्रोकर है इंडिया के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एस्टेब्लिश ब्रोकर्स है काफ़ी। वहाँ पे मैं क्लाइंट्स को मैनेज करता था, एंड धीरे धीरे मैंने मेरे स्किल्स खुद ही डेवलप किए, जिससे कि मेरे ट्रेड की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होते रहे। स्टार्टिंग में काफ़ी मिस्टेक्स के, खुद का भी पैसा गवाया है, बट अभी मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मुझे ठीक ठाक आता है कि एक साइड इनकम निकाल सकूँ खुद के लिए और क्लाइंट्स के लिए, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक, और पहले मेरा फ्रेंचाइजी 2019 में था निर्मल बैंक सिक्योरिटीज में। फिर मुझे लगा कि एक थोड़ा एडवांस ब्रोकर होना चाहिए जिसका ऐप और फैसिलिटी और भी बेटर हो, तो हम लोग ने एंजल वन के साथ अपना पार्टनरशिप किया, और यहाँ पे हम लोग के सारे क्लाइंट्स आ गए हमारे पीछे। तो ये हमारा प्रोफाइल है। अच्छा, मैक्सिमम ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं वो स्टॉक्स और डेरिवेटिव में करते हैं। मार्केट में और भी प्रोडक्ट है, करेंसी है, कमोडिटी है, वहां पे मुझे प्रॉफिट मार्जिन इतना अट्रैक्ट नहीं करता, टाइम काफी लगता है पोजीशन काटने में, या लिक्विडिटी काफी कम होता है। तो मेरा एक पर्पस रहता है कि मैं कम रिस्क में कम टाइम में थोड़ा बहुत कैसे कमा के दूं क्लाइंट को। ठीक है, और जो पूरे साल का रिटर्न है वो बेटर हो, 12-15% हो, ये मेरा एक एम रहता है।
तो इसके लिए मुझे लगता है स्टॉक्स और डेरिवेटिव काफ़ी है मेरे लिए। एंड हमारे कुछ सोशल मीडिया चैनल से ज़्यादा हम लोग एक्टिव यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है और टेलीग्राम में एक चैनल है जहाँ पे हम लोग मार्केट अपडेट्स देते हैं क्लाइंट्स को। कुछ लोगों को मैंने ऑलरेडी लिंक दिया है वेबिनार के पहले, बट आफ्टर द कॉल सबको लिंक आ जाएगा, मेल पे सबको चला गया है ऑलरेडी। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, तो हम लोग टच में रहेंगे उस तरीके से। ओके, हाँ लिंक मैं आफ्टर वेबिनार दे दूंगा, ठीक है। खत्म होने दीजिए, उसके बाद सबको आ जाएगा, मेल और व्हाट्सएप पे आ जाएगा जी। ओके, अच्छा एक रिक्वेस्ट कि आप लोग वेबिनार को अच्छे से देखें, समझें, लास्ट तक रहें। तो लास्ट में मैं कुछ आप लोग को स्कीम्स और ऑफर्स बता दूंगा, जिसमें मैं कुछ एक्सेल शीट शेयर करूंगा आप लोग के साथ फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं लूंगा वो सबका, ठीक है, जिससे कि आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प हो जाए। और आगे हम लोग जैसे बात करते रहेंगे, मैं आप लोग को और ग्रूम करता रहूंगा। तो ये सरप्राइज के लिए लास्ट तक रुके, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूँ उसके पहले जस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को ऑप्शन और डेरिवेटिव मार्केट का एक बेसिक आइडिया है। आप लोग को पता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, आप लोग को पता है कि ऑप्शन में कॉल होता है, पुट होता है, आप लोग को पता है कि फ्यूचर में मार्क टू मार्केट लॉस होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। ये सब का आइडिया आप लोग को है या मैक्सिमम लोग को नहीं है? थोड़ा बहुत क्लैरिटी है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन ऑन वन बात करेंगे, मैं सबको इंडिविजुअली भी सॉल्व करवा दूंगा, तो चिंता मत कीजिए। फिलहाल ये वेबिनार पे इजी लैंग्वेज में बात करेंगे, फोकस करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। पहला कवर करेंगे विक्स एनालिसिस। विक्स एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारे ब्रोकर्स ने अपने वेबसाइट पे डाल के रखा है, कोई समझाता नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विक्स होता क्या है वो समझेंगे। मैं मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा लाइन में। कुछ क्वेरी रहा तो मैसेज पे डाल देना। ओके, कुछ भी क्वेरी रहा तो आप लोग चैट में छोड़ देना, वो आफ्टर वेबिनार मैं 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर कर लूंगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग कवरेंगे विक्स एनालिसिस, वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये आखिर होता क्या है और कैसे आपका ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बीएनएस कैलकुलेटर, ब्लैक एंड शोल कैलकुलेटर। आप लोग ने कितने बार अपने एडवाइजर को पूछा होगा कि टारगेट क्या लगाऊं, स्टॉप लॉस क्या लगाऊं, और आपको लगता होगा ऑप्शन तो ऐसे ही ऊपर नीचे भागता है, ऐसा नहीं है। आप इसका आप ऑप्शन का जो टारगेट और स्टॉप लॉस है खुद कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए ऑलरेडी एक कैलकुलेटर है, ठीक है, एनालिस्ट वही यूज करते हैं, तो वो मैं बताऊंगा कैसे आपको यूज करना है। अच्छा, इसके अलावा एक स्ट्रैटेजी बिल्डिंग क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे आप ऑप्शंस और फीचर्स को यूज करके ऐसा ट्रेड क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपका रिस्क कम हो जाए, आपके प्रॉफिट्स भी बन सकते हैं। और हर टाइप के मार्केट में ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर है, नीचे है, फ्लैट है, जैसा भी मार्केट होने दो, आप कुछ ना कुछ एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो और थोड़ा बहुत कमाने का ट्राई कर सकते हो। मैं आपको इनफैक्ट एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो गारंटी रिटर्न है। गारंटी मतलब 100% गारंटी नहीं, लेकिन 99.9% गारंटी रिटर्न है। प्रॉफिट कम है लेकिन है उसमें कुछ, ये बताएंगे आपको। और लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो जो भी आपके माइंड में डाउट है या पहले के एक्सपीरियंस है और किसी ने आपको अगर चीट किया है, फ्रॉड किया है, ठगा है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है, वो सब भी सोच के रखना, मैं वो सब भी आपको एड्रेस करके दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है विक्स एनालिसिस। अच्छा, विक्स का फुल फॉर्म है वोलेटिलिटी इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं फियर इंडेक्स। नाम से आपको मालूम पड़ गया है कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें जब मूवमेंट आता है तो लोग डर रहे होते हैं, इसके लिए उसको फियर इंडेक्स कहा जाता है। तो बेसिकली है क्या, देखिए विक्स जब जब मार्केट में बढ़ेगा, ये जो इंडेक्स है, जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है वैसे ही विक्स एक इंडेक्स है, जब जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तब तक वोलेटिलिटी बढ़ता है, और जब जब वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट गिरता है। मतलब विक्स का बढ़ना हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये इंडिया विक्स का चार्ट है, अगर आप लोग चार्ट यूज करते हो तो ट्रेडिंग में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी सारी चीजें उसमें फ्री है, आप लोग उसको यूज कर सकते हो। ये इंडिया विक्स का चार्ट है और आप देखेंगे ये अभी का वैल्यू है 11.52, ये जो रेड कलर का डॉटेड सर्कल हो गया 11.52 अभी वैल्यू चल रहा है। मैंने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखे पहले से। आप देखेंगे 10.58 एक सपोर्ट है, 12.30 एक हर्डल है, और एक लास्ट हर्डल जो मुझे दिख रहा है वो 18.81 का दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मार्क विक्स का जो वैल्यू है यहाँ से ऊपर जाने लगेगा, इसका मतलब देयर इज अ चांस मार्केट गिरने लगेगा। इसके लिए विक्स का चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर को जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है। अभी विक्स का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली निफ्टी से रिलेटेड है। इसका मतलब जब जब विक्स गिरेगा ऐसा नहीं सब कुछ, जब जब विक्स बढ़ेगा ऐसा नहीं सब कुछ गिरेगा।
इसका जो वैल्यू है वो निफ्टी से रिलेटेड है, तो जब जब विक्स बढ़ेगा तब तक निफ्टी गिरेगा। तो निफ्टी के कैलकुलेशन में हेल्प होता है, कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विक्स का वैल्यू क्या हमने देखा 11.52, तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि अगले एक साल में निफ्टी कौन से रेंज पे रहेगा, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ विक्स की मदद से, कुछ इस तरीके से। 11 फरवरी का डेटा मैंने लिया है जो फ्राइडे का था, निफ्टी चल रहा था 19,430, मतलब इतने पे क्लोज हुआ। अच्छा मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है 19,430 उसको विक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा 11.52, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 2240, 20 to 40 का वैल्यू मुझे मिल रहा है। तो मुझे करना क्या है कि ये वैल्यू को मुझे निफ्टी जो क्लोज हुआ स्पॉट, हाँ फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पॉट जिधर क्लोज हुआ उसके साथ मुझे प्लस और माइनस करना है। तो जब मैं प्लस और माइनस करूंगा तो क्या आएगा, प्लस करने पे आएगा 21,670 और माइनस करने पे आएगा 17,190। विक्स, आप लोग को विक्स का चार्ट दिखा नहीं दिखा, एक सेकंड होल्ड कीजिए। आप लोग को विक्स का चार्ट इसके पहले दिखा सबको, मैंने अनम्यूट किया है, दिखा? तो जिसको नहीं दिख रहा है वो सर अपना नेट कनेक्शन देख ले, बट फिर भी उनको एक बार आप लोग को एक बार वापस से दिखा देता हूँ। देखिए ये विक्स का चार्ट है, ठीक है, ये नवंबर मतलब 2022 का पूरा एक साल का मैंने निकाला है ऑलमोस्ट। यहाँ से विक्स चढ़ा, फिर घिरा घिरा घिरा, और यहाँ पे अभी चल रहा है 11.52, और ये मैंने अलग अलग लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो मैं ये बोल रहा था कि विक्स की मदद से मैं निफ्टी का क्या रेंज रहेगा मार्केट में अगले एक साल में वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। करना क्या है कि निफ्टी को मल्टीप्लाई करना है बस। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 11.52 इंटू 19,430 जो निफ्टी का क्लोजिंग है फ्राइडे का, तो आपको मिलेगा 20 to 40, 2240। तो इसको कुछ नहीं करना है, सब इसके साथ प्लस और माइनस कर देना है। आप जब प्लस माइनस कर दोगे तो आपको ये रेंज आ जाएगा, और यही आपका निफ्टी का रेंज है एक साल का। अच्छा विक्स बदल सकता है, ऐसा नहीं फिक्स्ड है, तो आपको उसके ऊपर ट्रैक रखना पड़ेगा। तो 1 ईयर का जो विक्स है ना उसका प्रेडिक्शन वेग होता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मार्केट में काफी कुछ हो सकता है एक साल में। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ जो 2-3 दिन के हिसाब से पोजीशन ले रहा है, तो मैं इतना बड़ा प्रेडिक्शन देखूंगा ही नहीं। मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं एक हफ्ते का प्रेडिक्शन देखता हूँ 7 डेज का, तो मैं ऐसा कैलकुलेट करूंगा। फॉर्मूला सब कुछ शेयर हो जाएगा आपको, अभी सिर्फ थियोरी देख लीजिए। 11.52 जो विक्स का वैल्यू है उसको मैं डिवाइड करूंगा 365, इतने दिन होते हैं एक साल में, 365 दिन का साल होता है, डिवाइडेड बाय जितने दिन का मुझे कैलकुलेट करना है मार्केट का रेंज। और ये कैलकुलेशन करने के बाद मुझे आता है करीबन 1.5%, 1.5%। तो ये 1.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा निफ्टी के क्लोजिंग से, और क्या आया मुझे 310। 310 को प्लस और माइनस कर देना है इसके साथ, क्या बोलो इसके साथ, ठीक है। करके क्या आया मुझे 19,120, 19,740। तो मेरे को मिल गया कि एक हफ्ते में मार्केट का चांसेस है इस रेंज में रहने का। तो अगर मुझे रेंज मिल गया, मतलब मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया मार्केट का क्रूशियल, तो मैं इसके अंदर खेलना है इतना तो मुझे आइडिया लग गया। अब जो भी है इसके अंदर ट्रेड करना है, तो इससे एक फायदा क्या हो गया आपका, आप इसके आगे का नहीं सोचोगे। इसका मतलब अगर कोई ब्रोकर आपको बोलता है कि सर हम 19,800 या 900 का कॉल ऑप्शन लेते हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं मैंने कैलकुलेट किया है मार्केट इस रेंज में रहने का चांस है, मैं जो भी करूंगा इसी रेंज में करूंगा। ये आपको नुकसान से बचाएगा। तो विक्स के ऊपर ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया। मैं स्लाइड बदल रहा हूँ, देखिए स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है होप। एक टेबल है इंडिया विक्स हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो विक्स है उसका पहले क्या वैल्यू रह चुका है, उसको जरा परखते हैं, उसको जरा देखते हैं। मैंने वैल्यू लिया अगस्त 2022 से अगस्त 2023 में। तो आप एक साल का जरा वैल्यू देखिए, ऑब्जर्व करो कितना है, सब 20 के नीचे, 20 के नीचे, 18.7, 19.9, कम होते होते अभी हो गया 11.5। मोटा मोटा ये रहता है 12 से 15 के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम जब नॉर्मल मार्केट रहता है, ठीक है। तो इतना ही वैल्यू रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है इसका वैल्यू इतना हो। मार्केट में ऐसे सिचुएशन हुए हैं इसके पहले, जब कुछ खराब सिचुएशन आ गया, खराब न्यूज आया और विक्स का वैल्यू बहुत हो गया है ज्यादा। अब हम सब ने एक्सपीरियंस किया कोविड, तो 2020 में विक्स का क्या वैल्यू हुआ था मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नवंबर 2019 से जून 2020 का डेटा है विक्स का, और आप देखेंगे पहले कितना था 13.8, 12, 17, वही सेम। लेकिन जैसे ही कोविड का न्यूज आया तो देखिए क्या हो गया, मार्च में जब वो रेस्ट्रिक्शन लग गए ट्रैवलिंग के ऊपर,
वैल्यू हो गया 64.4, मतलब नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा हो गया विक्स का वैल्यू। और ऐसे टाइम पे आपको हेल्प करेगा मार्केट में बेयर पोजीशन लेने के लिए। इसके लिए विक्स ट्रैक करना आपको क्या है, फायदा देता है। जब मार्केट गिरने वाला है उसका एक अर्ली इंडिकेशन आपको देता है। तो सिर्फ मार्केट देखने से नहीं होगा, मार्केट को कौन सी चीजें इफेक्ट करते हैं वो देखेंगे तो आपका फायदा है उसमें। ओके, अगर आप लोग को किसी को भी स्क्रीन देखने में कुछ इशू आ रहा है तो चैट बॉक्स ओपन है, उससे आप लोग मैसेज डालते रहे, मैं ध्यान दे रहा हूँ उसके ऊपर भी। ठीक है, तो ये अपना हो गया विक्स का एनालिसिस। ठीक है, अच्छा एक चीज देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट एक्चुअली आता है निफ्टी का और विक्स का, कितना रिलेशन है उसको देख लेते हैं। विक्स आप देखोगे, जब कोविड आने के पहले जब हम लोग सब बोल रहे थे कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 12,000 पे चल रहा है, और सब लोग तभी सोच रहे थे कि ये तो इससे इतना मार्केट तो होना ही नहीं चाहिए, कुछ लोग स्केप्टिकल पहले से थे। वो टाइम पे कोविड का न्यूज आ गया और सिर्फ 3 महीने में 12,300 जो है निफ्टी का, वो गिर के कितना हो गया, 8,000। 4,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट करेक्शन आ गया मार्केट में। विक्स जैसे ही 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। तो ये इम्पैक्ट है, जैसे ही विक्स चढ़ा मार्केट अपना घिर गया। ठीक है, इसको एक लॉन्ग टर्म में देखते हैं, थोड़ा ब्रॉड करते हैं डेटा को कि लास्ट कुछ महीनों में क्या चल रहा है मार्केट में। आप देखेंगे, देखिए मई 2022 का डेटा है इंडिया विक्स का। ठीक है, तो मई 2022 से अभी तक का रियल टाइम का, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल का डेटा मैंने निकाला आप लोग के लिए। तो 1 ईयर का चार्ट आप देखो क्या हो रहा है, विक्स गिर रहा है 1 ईयर में, पूरा गिर गया विक्स। तो हमारा लॉजिक क्या बोलता है, थ्योरी क्या बोलता है कि जब जब विक्स गिरेगा मार्केट चढ़ना चाहिए, निफ्टी चढ़ना चाहिए। तो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का सेम मैंने लिया है मई 2022 से। आप देखिए 1 साल में मार्केट चढ़ा। ठीक है, बीच में करेक्शन आए थोड़े बहुत छोटे मोटे करेक्शन, लेकिन कुछ मेजर फर्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली मार्केट बुल रन दिखाया हम लोग को। तो विक्स का अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी ट्रैक करोगे, वो भी आपको एक क्लैरिटी देता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, लेकिन मेन क्वेश्चन क्या रहता है कि ऑप्शन का टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, वो कैसे मालूम करें। तो किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अनलेस आप डे ट्रेडिंग में हर 2-4 मिनट में ट्रेड कर रहे हो। किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं, आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। एक कैलकुलेटर आता है जिसे हम बोलते हैं ब्लैक एंड शोल्स कैलकुलेटर। ठीक है, एनालिस्ट यूज करते हैं। इससे आप ऑप्शन का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कैलकुलेटर में आपको डालना क्या, मतलब एंट्री क्या करना है आखिर, आपको एंट्री करना है ये 6 चीजों का। ठीक है, कैलकुलेटर मिलेगा कैसे वो भी बता दूंगा, लेकिन ये 6 चीजों का एंट्री करना है। अच्छा, पहला चीज क्या हो गया, अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब अगर आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन ले रहे हो, निफ्टी का पुट ऑप्शन ले रहे हो, तो अंडरलाइन क्या हो गया, निफ्टी। तो आपको निफ्टी का अंडरलाइन वैल्यू क्या चल रहा है, निफ्टी अभी कितने भाव पे चल रहा है वो आपको डालना है। दूसरा आपको डालना है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या, कौन से लेवल का आप बेट ले रहे हो। अगर निफ्टी चल रहा है 19,300, आप बुलिश हो तो आप बोलो ठीक है 19,400 का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो आपको डालना है यहाँ पे 19,400। टाइम, ठीक है, टाइम मतलब आपका एक्सपायरी कब हो रहा है, आप पोजीशन कब स्क्वायर ऑफ करने का सोच रहे हो, वो आपको डालना है। चौथा आपको डालना है वोलेटिलिटी। हर एक ऑप्शन का एक वोलेटिलिटी होता है जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये बताता है कि मार्केट में कितना अप डाउन है, और वो आईवी का जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको फाइनल आउटपुट आ जाएगा। पांचवा इंटरेस्ट रेट। अभी ये क्या चीज है ये आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, और वो डेटा हम लोग को इसमें डालना होता है। अगर आपके मन में सवाल है कि आरबीआई का इसके साथ क्या रिलेशन है, उसका लॉजिक यही है कि अगर आपके पास 100 रुपए है और मैंने आपको बोला सर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आपका पहला आंसर क्या आएगा कि वो 100 रुपए में एफडी में अगर डालूंगा मुझे तो 6-7% आने ही वाला है, आप कितना दोगे। तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट का डालना इंपॉर्टेंट है। इस कैलकुलेशन वो कैलकुलेट करता है कि इंटरेस्ट रेट, बेसिक इंटरेस्ट जो मिल रहा है मार्केट में, जिसको हम कहते हैं रिस्क फ्री इंटरेस्ट, बिना रिस्क लिए जो ब्याज मिल रहा है, उसके कंपेरिजन में या उसके ऊपर कितना हम लोग को मिल सकता है रिटर्न। और छठवा है डिविडेंड। आप जब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो या मिड कैप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें तो आपको डिविडेंड कुछ है ही नहीं, इंडेक्स डिविडेंड नहीं देता। डिविडेंड कौन देता है, स्टॉक्स। तो अगर स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो डिविडेंड आएगा, बाकी में डिविडेंड जीरो डालना है आपको। तो ज्यादा बातें नहीं करते, कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो देखिए ये कैलकुलेटर ऐसा दिखता है, ये ऑफकोर्स स्क्रीनशॉट है, लेकिन आपको लोग को कैलकुलेटर का लिंक मैं शेयर करूंगा, आपके ब्रोकर के ऐप में भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए पहला तो आपको दिख रहा है निफ्टी स्पॉट। यहाँ पे आपको डालना है, आपको लग रहा है मार्केट किस तरफ जाएगा, सेट योर टारगेट स्पॉट प्राइस। मतलब मार्केट इधर से कितना ऊपर या कितना नीचे जाएगा वो आपको डालना है।
मैं ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला है कि 19,600 डालेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए लग रहा है, और स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे डालना है। मैंने सिलेक्ट किया 19,500, मतलब मैं अंदर की तरफ खेलूंगा, ठीक है। एक्सपायरी, कौन सी डेट पे अपना ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है, और यहाँ पे आपको टाइम डालना है। मैं बोल रहा हूँ कि 3:30 बजे, चलो मार्केट जब बंद होने वाला होगा तब डाल देंगे। फिर है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी आपको कहाँ से मिलेगा? ऑप्शन चेन से मिलेगा, ठीक है। ये होता है आपको ऑप्शन चेन एनएससी का। यहाँ पे आप देखेंगे 19,500 का कॉल ऑप्शन, और देखिए वोलेटिलिटी कितना दिख रहा है, 9.30। ये मैंने इधर पहले से डाल के रखा है। और लास्ट में क्या डालूंगा? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में आपको दिखाने वाला, अभी कहाँ से मालूम पड़ता है। डिविडेंड होगा 0, इंडेक्स में कोई डिविडेंड नहीं होता, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट देखते हैं। इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा आरबीआई के वेबसाइट पे, शेयर कर दूंगा किधर से चेक करना होता है। आप जब आरबीआई के पेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक मार्केट ट्रेंड करके ऑप्शन दिखाई देगा। आप जब क्लिक करोगे एक विंडो ऐसा ओपन होगा, यहाँ पे आपको जाना है 91 डे ट्रेजरी बिल, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है 6.7%। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके ये वैल्यू सीधा कॉपी पेस्ट मारना है। तो आप जब कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा फाइनल। उसके पहले आप देख लो कि 19,500 का कॉल ऑप्शन क्या चल रहा है, ये चल रहा है 40 रुपया। 19,500 का पुट ऑप्शन क्या चल रहा है, ये चल रहा है करीबन 100 रुपया। तो एक काम करते हैं, जितना भी डेटा अभी तक अक्यूमुलेट किया है वो सारा ऑप्शन कैलकुलेटर में डालते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हम लोग बुलिश है, याद रखना। तो मैं बोल रहा हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा 19,600 में, स्ट्राइक प्राइस 19,500, मैंने एक्सपायरी डाल दिया, वोलेटिलिटी डाल दिया, इंटरेस्ट डाल दिया आरबीआई के वेबसाइट से। तो कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, ये देखिए। कॉल ऑप्शन 135, पुट ऑप्शन 24। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं, कॉल ऑप्शन कितना था? 40। पुट ऑप्शन कितना था? करीबन 100। इसका क्या हो गया? कॉल हो गया 135, ठीक है, 4 गुना। और पुट ऑप्शन आपका हो गया 1/4, ठीक है, 1/5 हो गया बेसिकली, 1/4 1/5 के रेंज में। तो इस तरीके से आपका ट्रेड हो गया। तो आप क्या थे? आप तो बुलिश थे ना मार्केट में, 19,600 का कॉल ऑप्शन लिया था, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरीके से कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं करना। हाँ, एक डिस्क्लेमर आपको देता हूँ, जो भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए, एक्सपायरी का डेट, एक्सपायरी का टाइम, इम्प्लाइड वैल्यू, इंटरेस्ट, ये चीजें फिक्स नहीं रहती, ये चीजें बदलती रहती है। तो अगर आप कैरी करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप हाई रिस्क पे हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आज आपने बोला टारगेट कैलकुलेट हो रहा है 135, मतलब मैं राइट हो गया तो 135 रुपए हो जाएगा, और कल भी सिचुएशन वो रहेगा। नहीं, कल अगर मार्केट में कुछ न्यूज है और मार्केट आपके अगेंस्ट में गया, ये कैलकुलेशन बदल जाएगा। तो ये ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करने के लिए ठीक है, मतलब डे ट्रेडर के लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई कैरी ट्रेड करता है उसके लिए नहीं चलेगा हमेशा, उसके लिए रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। कॉल ऑप्शन मार्केट ऊपर गया, हम लोग को प्रॉफिट हो गया, और हम पुट ऑप्शन ऑब्वियसली नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि हम मार्केट बुलिश में था। और ये बाकी चीजें क्या है आपको जो दिख रही है, इतना कुछ डेटा है, डेल्टा, गैमा, थीटा, रो, वेगा, ये सब क्या है? इसको हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ग्रीक्स आपको इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट में ट्रेडिंग करने वाले हो तो आप मुझसे वापस से अलग से बात कर लेना, लेकिन ये सिर्फ हाई वैल्यू ट्रेडर्स के लिए, जो लोग का पैसा ज्यादा लगता है मार्केट में। लेकिन आपको ब्रीफ कर देता हूँ ऑप्शन ग्रीक क्या है। देखिए 5 ऑप्शन ग्रीक है अपने मार्केट में, डेल्टा, थीटा, वेगा, रो, गैमा। बेसिकली ये ऐसे फैक्टर्स है जो ऑप्शन के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर ऑप्शन का मूवमेंट या मार्केट का मूवमेंट इन पे इफेक्ट करता है। कैसे? डेल्टा क्या होता है? चेंज ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन। मतलब ये जो वैल्यू आएगा ना डेल्टा, वो जैसे जैसे निफ्टी बदलेगा इसका भी वैल्यू बदलेगा। थीटा क्या होता है? जैसे जैसे टाइम जाएगा आपका, वैसे वैसे आपका ऑप्शन का जो भाव है वो कम होता रहेगा, जिसे हम टाइम वैल्यू कहते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पहले की हो, आप लोग को पता होगा कि काफी लोग पोजीशन कैरी करते हैं, थर्सडे तक लेके जाते हैं, फिर ऑप्शन का वैल्यू 0 हो जाता है और वो लॉस में बुक कर लेते हैं। लॉस भी नहीं, पूरा प्रिंसिपल चला जाता है। तो ये हुआ कि आपका टाइम वैल्यू चला गया, ठीक है। तो जितना हो सके पोजीशन कम टाइम में स्क्वायर ऑफ करो, ज्यादा खींचो मत पोजीशन को। वेगा, वेगा मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जो हम लोग ने देखा अभी ऑप्शन चेन के पेज में जाके एनएससी के आईवी, वो डालना होता है। रो, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, आरबीआई के वेबसाइट से जो निकाला। और गैमा, अच्छा गैमा काफी इंपॉर्टेंट है। गैमा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। इसका मतलब क्या हो गया? कई बार क्या होता है, देखो आप 1-2 लॉट में अगर ट्रेड करते हो कुछ फर्क नहीं गिरने वाला, ठीक है, गैमा देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 10 लॉट से ज्यादा में ट्रेड करोगे तो आपका जो रिस्क है वो बदल जाएगा। ऑप्शन कैलकुलेटर में जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे ना, वो रिस्क उतना नहीं रहेगा। जैसे जैसे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगा, आपका गैमा बढ़ेगा और अल्टीमेटली आपका रिस्क बढ़ जाएगा।
तो जो लोग गामा में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ लॉट में ट्रेडिंग करते हैं, उन लोग हमेशा अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करते हैं, उन लोग हमेशा हेजिंग करते हैं, नेकेड ट्रेडिंग नहीं करते। नेकेड ट्रेडिंग मतलब क्या, एक साइड में बोल दिया कि या तो मैं कमाऊं या तो गवा दूं, वैसा नहीं करते। उन लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए है। अब इतना कुछ हमने बात किया, हमने देखा कि ऑप्शंस है, फ्यूचर्स होता है, हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन तो यही है ना कि ये सब का मैं यूज कैसे करूं, ठीक है। मैं कैसे मार्केट में कम रिस्क पे काम करूं, क्योंकि डेरिवेटिव हर कोई बोलता है कि हाई रिस्क है, हाई रिस्क है, लेकिन डेरिवेटिव में कम रिस्क भी होता है, ठीक है। वो कम रिस्क में कैसे करूं, उसका तरीका है स्ट्रैटेजी में काम करना, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं। तो फ्यूचर्स और ऑप्शन में जो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग होता है वो कैसे होता है, उसका लॉजिक ये है कि आप बुलिश और बेरिश दोनों तरफ सोचो। आप खुद के व्यूज पे इतना अड़े मत रहो, आप मार्केट को दोनों तरफ से देखो कि क्या लग रहा है मार्केट, और उन दोनों व्यू को लेके थोड़ा डरो। डरने के बाद एक रियल व्यू लो कि मार्केट आपके अगेंस्ट में अगर जाएगा तो आप सेफ कैसे रहोगे। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपको ऐसा ट्रेड क्रिएट करना है कि मार्केट में रिस्क आपका कम हो जाए और पैसे भी कम लगे। ये सुनने में अच्छा लगता है कि मेरे कम पैसे लगे और मेरा रिस्क भी कम हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने ज्यादा पैसा लगा रिस्क लिया, कम पैसे में कम रिस्क, ठीक है। इसको कैसे करते दिखा देते हैं। देखिए, एक ट्रेड होता है बुल कॉल स्प्रेड, ओके। बेसिक बताता हूं पहले मैं क्या कर रहा हूं इसमें। बेसिकली मैं सिर्फ बाइंग ऑप्शन नहीं कर रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, पुट ऑप्शन बाई करते हैं, वो तो हर कोई करता है। जो मार्केट में पहली बार आता है वो इसी से शुरू करता है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ कि मार्केट मेरे फेवर में जाएगा। एक दूसरा अप्रोच लेते हैं। अप्रोच क्या होगा ये, मान लीजिए एक शेयर है जिसका भाव है 500 रुपये, और मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। तो होगा क्या, मेरा व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन रेसिस्टेंस से वापस नीचे आ जाएगा, मतलब वो हर्डल क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक 450 का कॉल ऑप्शन बाई करूंगा। इन द मनी कॉल बाई किया, क्यों बाई किया मैंने, क्योंकि मेरे को लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके साथ एक 550 का कॉल ऑप्शन सेल किया। मैंने क्यों सेल किया, अभी अगर आप लोग ने कभी शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है मार्केट में, आप लोग को पता होगा शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, पैसा मिलता है, ठीक है। आप लोग कोई चीज महंगे में बेचते हो और फिर सस्ते में खरीदते हो, वही हो गया। जो शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग होता है उसी को कॉल ऑप्शन में कर सकते हैं, या ऑप्शन में हम लोग कर सकते हैं, इसको राइटिंग भी बोलते हैं। तो आप जब 550 का कॉल ऑप्शन बेचते हो, आप क्या बोलते हो कि मार्केट इसको क्रॉस नहीं करेगा, यहां से घूम जाएगा। तो आपका ये भी प्रॉफिट में होगा और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कमा लोगे। तो ये कॉम्बिनेशन में जो भी प्रॉफिट लॉस में आपने कमाया, ये होगा आपका गेन। और इस पूरे ट्रेड को हम कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। इसमें आपने कॉल ऑप्शन बाई किया और एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल किया, तो इसको हम कहेंगे बुल कॉल स्प्रेड। ये एक ट्रेड हो गया करने का, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। दूसरा हो गया स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल एक काफी फेमस वर्ड है जो मार्केट में यूज होता है। 9:20 मतलब 9:20 का स्ट्रैडल। जैसे ही मार्केट खुला, अगले 5 मिनट में आपने एक ट्रेड खड़ा कर दिया ऑप्शन में। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए स्ट्रैडल में, ये जो पहला वर्ड है स्ट्रैडल, इसमें आप आउट ऑफ द मनी कॉल बेच रहे हो, आउट ऑफ द मनी पुट बेच रहे हो। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सेम एग्जांपल, 500 रुपए का शेयर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता है, लेकिन सिचुएशन अलग है। आपको पता है कि मार्केट आज रेंज पे रहेगा, ना ऊपर जाने वाला ना नीचे। कई बार होता है ना फ्लैट मार्केट, और आप और हम दोनों फंसे हैं। फ्लैट मार्केट में ऑप्शन बाई कर लिया, भाव हिला ही नहीं और नुकसान खा के निकलना पड़ा। दिख रहा है कि मार्केट मूव नहीं कर रहा, लेकिन लालच है अंदर, वो करना नहीं है अपने को, ठीक है। जब मार्केट रेंज बाउंड है और फ्लैट है, वो टाइम पे आपको स्ट्रैडल ट्रेड क्रिएट करना है। तो आपको करना क्या है, आपको सेल करना है 550 का कॉल ऑप्शन और 450 का पुट ऑप्शन। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप बोल रहे हो कि मार्केट ना सपोर्ट तोड़ेगा ना रेजिस्टेंस तोड़ेगा, जो भी होगा इसी रेंज पे रहेगा। और अल्टीमेटली अगर इसी रेंज में मार्केट एक्सपायर हो गया, तो आप दोनों तरफ का प्रीमियम लोगे और ये आपका गेन होगा। तो आपका इंटेंशन ये है कि दोनों तरफ का प्रीमियम आपको खाना है। ये एक वर्ड यूज होता है, ठीक है, प्रीमियम खाना, ठीक है। प्रीमियम आपको दोनों तरफ का खाना है। लेकिन ऐसे इवेंट्स होते हैं ना जब मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी होता है, रेंज पे रहता है लेकिन वोलेटिलिटी बहुत होता है। मान लीजिए निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, लेकिन 100 पॉइंट से ही हो रहा है, 200 पॉइंट से नहीं हो रहा। तो ये भी तो एक तरीके का रेंज बाउंड मार्केट ही हो गया ना। तो अगर मार्केट फिर भी रेंज बाउंड ही लेकिन थोड़ा दूर का रेंज पकड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल में क्या होता है, रेंज थोड़ा दूर का होता है।
सेम लॉजिक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपका देखिए मार्केट रेजिस्टेंस पे गया और यहाँ पे सपोर्ट पे, ठीक है, क्रॉस नहीं कर रहा है, जो भी हो रहा है इसी बीच में हो रहा है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा दूर का कॉल ऑप्शन सेल करना है, थोड़ा दूर का पुट ऑप्शन सेल करना है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्ट्रैंगल। यहाँ पे आप डीप आउट ऑफ द मनी पुट, डीप आउट ऑफ द मनी कॉल, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग एरर है मेरा, लेकिन पुट और कॉल आप सेल कर रहे हो, मतलब दूर का लेवल। मार्केट अभी भी इधर ही है 500 पे, पहले आप कहाँ कर रहे थे 550 450, थोड़ा नजदीक में रिस्क लेके, ये आपको पता था ज्यादा मूव नहीं करेगा, लेकिन आपको पता है कि आज मार्केट मूव कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली रेंज पे एक्सपायर हो जाएगा, तो आप दूर का करोगे। 600 का कॉल सेल किया, 400 का पुट सेल किया। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैडल और ट्रायंगल। जो मार्केट में रेगुलर कमाने का ट्राई करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, उन लोग की कोशिश रहती है स्ट्रैडल और ट्रायंगल में ट्रेड करने की। जरूरी नहीं कि वो कमा रहे हैं, लेकिन ये ट्राई करते हैं उन लोग, ठीक है। अच्छा, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक वापस से पिछले स्लाइड में जाता हूं, मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट इस रेंज पे रह जाएगा, इस रेंज के आगे नहीं तोड़ेगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन किसको पता मार्केट कहाँ जाएगा, मुझे भी नहीं पता पूरी तरीके से, आपको भी नहीं पता। मार्केट तोड़ सकता है ना, नीचे भी तोड़ सकता है, अगर अर्थक्वेक हो गया नीचे तोड़ देगा, अगर कुछ अच्छा न्यूज आ गया गवर्नमेंट से ऊपर तोड़ देगा। तो अगर मार्केट ऐसा हो गया कि ब्रेकआउट दे दिया, तो वो टाइम पे ये ट्रेड तो बहुत रिस्की हो जाएगा, यहाँ पे आपका लॉस बहुत बढ़ जाएगा। मैं आपको जैसे बताया, मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्चुअल एक ट्रेड दिखाऊंगा। तो मुझे तो लॉस करना ही नहीं है ज्यादा, मुझे तो लिमिटेड लॉस में काम करना पसंद है। मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट तोड़ सकता है ऊपर या नीचे, मैं ये स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, इसको हम कहते हैं आयन कॉन्डोर, ठीक है। स्ट्रैटेजी के नाम से मत डरिए, 40 से ज्यादा स्ट्रैटेजी है, आपको सब बताया जाएगा बाद में, लेकिन ये मेन स्ट्रैटेजीज है। आयन कॉन्डोर में क्या होता है कि आप आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट बेचते हो, और आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट बाई करते हो। समझ में नहीं आया, इसको डायग्राम से देखते हैं। शेयर का भाव 500, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मुझे पता है, मार्केट इस रेंज पे रहेगा ये मेरा उम्मीद है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 500 550 का कॉल ऑप्शन बेचा, 450 का पुट ऑप्शन बेचा, प्रीमियम खाया मैंने, और मुझे चाहिए कि मार्केट इधर ही एक्सपायर हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं गलत हो गया तो क्या, तो उससे बचने के लिए मैं ये सिचुएशन को अवॉइड करना चाहूंगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ गया जब मार्केट ब्रेकआउट दे दिया R2 और S2 पे, तो मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। आई एम बाइंग कॉल ऑप्शन, आई एम बाइंग पुट ऑप्शन। यहाँ पे राइटिंग नहीं किया है मैंने, प्लीज ध्यान, यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाइंग किया है। और इससे क्या होगा, मेरा पूरा ट्रेड हेज हो गया, मतलब इधर तो मैं कमा रहा हूं, लेकिन इधर तोड़ दिया तो मैं गवा दूंगा, लेकिन ये चीज मुझे थोड़ा बचा लेगा, मेरा नुकसान कम करेगा। तो यही हो गया हेज ट्रेडिंग। ऑप्शंस को इस तरीके से आप यूज करो कि आप कम रिस्क में कम कमाओ, ठीक है। कम रिस्क पे ज्यादा कमा नहीं सकते मार्केट में, ज्यादा रिस्क पे ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन कम रिस्क पे कम कमाने का सिचुएशन रहता है 99% ऑफ द टाइम, 1% एक्सेप्शन। तो ये आयरन कॉन्डर का जो स्ट्रेटेजी है, इसमें 4 लेग होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 लेग यूज करके आप अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो। ओके, आई होप यहां तक सबको समझ में आया। कुछ क्वेरी रहा तो चैट बॉक्स में मैसेज डालते रहिए। अब एक सिचुएशन लेते हैं, जो लोग आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो, आप लोग काफी टाइम से अगर ट्रेड किया किसी ने मार्केट में, जो 1990 से रहा है या अर्ली 2000 में रहा है, उनको पता होगा पहले एक चीज होती थी, एनएससी में खरीदा बीएससी में बेचा, या बीएससी में खरीदा एनएससी में बेचा। होता क्या था कि एक ही शेयर दोनों एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, अभी एक जगह पे सस्ता हो रहा है, दूसरी जगह में महंगा हो रहा है। तो लोग करते क्या थे, एनएससी में खरीद के बीएससी में बेचते थे और गारंटी प्रॉफिट करते थे। मेरी कितने लोगों से बात हुई है, उन लोग 5% 10% ऐसे ही निकाल लेते थे गारंटी प्रॉफिट करके, बिना दिमाग लगाए। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे खाना पैसे। लेकिन आजकल नहीं चलता, अलाउड भी नहीं है। और अभी ऐसा हो गया सिचुएशन कि दोनों एक्सचेंज में लिक्विडिटी आ गया है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा भी नहीं ट्रेड करने का इतना जल्दी, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव में एप्लीकेबल है, इसको आप फ्यूचर्स में या ऑप्शन में ट्रेड करके आप यूज कर सकते हो। और इसी को हम कहते हैं आर्बिट्राज, जो यहाँ पे लिखा है कैलेंडर स्प्रेड या आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है, जब कोई एक चीज दो अलग अलग जगहों पे बिक्री है, लेकिन अलग अलग भाव पे बिक्री है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हीरा अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है, ठीक है। अफ्रीका का हीरा थोड़ा बेटर क्वालिटी का है, या वहां पे डिमांड ज्यादा है तो उसका भाव ज्यादा है। इंडिया का हीरा क्वालिटी मान लीजिए सेम भी है, लेकिन डिमांड इतना नहीं है तो उसका भाव कम है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन आप मान लो कि हीरे का क्वालिटी भी अगर सेम है, तब आप क्या करेंगे, फिर भी प्राइस में डिफरेंस है, तो ये आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया से खरीद लो सस्ते में, ठीक है, क्वालिटी तो वही है ना, और अफ्रीका में जाओ और अफ्रीका में बेच दो,
तो इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। आप लोग में से अगर कोई बिजनेसमैन है तो आप लोग यही करते हैं, अगर कोई ट्रेडिंग के बिजनेस में है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, तो आप लोग क्या करते हो, सस्ते में उठाते हो, दूसरे जगह पे बेचते हो, और वो आर्बिट्राज प्रॉफिट आप लोग गैदर करते हो। तो शेयर मार्केट में भी आर्बिट्राज होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, मेन रीजन आर्बिट्राज होने का ये डिमांड और सप्लाई और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक चीज का डिमांड कोई एक जगह पे ज्यादा है, कोई एक जगह पे कम है, और इसी वजह से भाव में डिफरेंस आ जाता है। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट मतलब क्या, कि कोई एक चीज आप यहाँ से इंडिया से लेके जाओ अमेरिका में, ठीक है, और वहां पे जाके बेचो, तो ऐसे फ्री में तो नहीं लेके जा सकते ना, आपको ट्रैवलिंग करवाना पड़ेगा, उस चीज को कार्गो में भेजना पड़ेगा, वो पेट्रोल वगैरह का तो खर्चा पड़ेगा ना आपको। तो वो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो आपको पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका नेट प्रॉफिट बच रहा है तो वो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपके लिए। इसको शेयर्स में या इंडेक्स में देखते हैं। देखिए, ये है अपना इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी, ठीक है, और ये आप देखेंगे क्लोजिंग प्राइस निफ्टी का, कौन सा, अगस्त फ्यूचर का और सितंबर फ्यूचर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगस्त फ्यूचर जो है वो देखिए क्या चल रहा है, 19,500। सितंबर फ्यूचर क्या चल रहा है, 19,627। करना क्या है, सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है, यही तो करते हैं ना शेयर मार्केट में। तो हम सस्ता वाला खरीदेंगे, महंगा वाला बेचेंगे, और हो गया अपना आर्बिट्राज क्रिएट। अब ये सुनने में इजी लग रहा है, इतना इजी है नहीं, इसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है। आर्बिट्राज जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो मार्केट में आप मैन्युअली फिल्टर इतना इजीली कर नहीं पाओगे। आप जब तक देखोगे तब तक वो निकल जाएगा, क्योंकि आपके और मेरे सिर के ऊपर इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं और उनका काम ही आर्बिट्राज से कमाना। तो आपके पास थोड़े सॉफ्टवेयर टूल्स होने चाहिए या कोई सपोर्ट होना चाहिए जो आपको स्क्रीन करके टाइम टू टाइम बताए। जब आपको आर्बिट्राज में 3%, 3.5% जितना दिख रहा है डिफरेंस, वो एक अच्छा ट्रेड है, क्योंकि ब्रोकरेज और टैक्स निकालने के बाद भी आप 1.5% जितना कमाने का ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आर्बिट्राज में 1.5%, आधा परसेंट दिख रहा है, कुछ मतलब नहीं है, हाथ भी मत लगाना, गवर्नमेंट और ब्रोकर सब लेके चला जाएगा, वैसे में करके मतलब नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज कम होते हैं, लेकिन जब मिल जाता है तो ऑलमोस्ट गारंटी प्रॉफिट होता है, ठीक है। ढूंढना एक टास्क है या स्किल है, वो आना चाहिए। अभी इतना मैंने आपको बोला थियोरी में स्क्रीनशॉट दिखा के, इतना मजा नहीं आया। एक काम करते हैं, इसको हम लोग सेंसिबल में देखते हैं। जिनको पता नहीं है, सेंसिबल एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग टूल है, थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर है, जिसका सारे ब्रोकर्स के साथ पार्टनरशिप है, हमारे एंजल के साथ भी है, जरोदा के साथ भी है। उसमें आप अपने डेरिवेटिव के ट्रेड क्रिएट कर सकते हो, और वो आपको आंसर करेगा कि कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा बचेगा, वगैरह वगैरह। तो इसको देख लेते हैं। मैं ये स्क्रीन बंद करने वाला हूँ, 5 सेकंड का पेशेंस रखो, एक दूसरा स्क्रीन आपको दिखाऊंगा, होल्ड कीजिए। ओके, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है, होप सब लोग को। लाइन पे रहिए। ओके, आप लोग का जो माइक्रोफोन है वो ऑन है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। कोई एक मुझे हाँ बोल दो। ठीक है, ओके। अब देखते हैं। तो ये जो बात किया ना हम लोग ने, बुलकॉल स्प्रेड बात किया, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयन कॉन्डोर, आर्बिट्राज। एक काम करते हैं ना, एक ट्रेड बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो निफ्टी से ही शुरू करते हैं, निफ्टी की बात हो रही है कब से, ठीक है। निफ्टी क्या चल रहा है, 19,434। आप और मैं बुलिश मार्केट पे, लग रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मान लीजिए एग्जांपल अदानी का न्यूज आ रहा है और रिलायंस पॉजिटिव है, अदानी का नेगेटिव न्यूज, रिलायंस का पॉजिटिव न्यूज, मतलब मार्केट में थोड़ी खींचनतान होगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक पॉजिटिव व्यू लेते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, आपने देखा मैंने क्या किया, बिल्ड अ कस्टम ट्रेड स्ट्रेटेजी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैं ऑप्शन में क्लिक करूंगा। मैंने मेरा एक्सपायरी सिलेक्ट किया 17 अगस्त, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मैं काम करता हूँ, 19,434 चल रहा है ना, मैं एट द मनी कॉल ऑप्शन लेता हूँ 19,450 का, मैंने क्लिक किया बाई, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यार जाएगा, लेकिन ज्यादा तो ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा रिस्की मार्केट हो गया है अभी। तो काम करता हूँ, 19,700 तक मुझे लग रहा है मार्केट जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं सेल कर देता हूँ, शॉर्ट सेल करता हूँ। तो क्या किया मैंने, बाय ऑप्शन किया, सेल ऑप्शन किया, बन गया अपना बुल कॉल स्प्रेड। कुछ नहीं करना है, डन करना है। अब जब डन पे क्लिक करोगे तो देखो अपना क्या बन के आ गया, बहुत कुछ आ गया यहाँ पे। एक दो पॉइंट्स समझ लेते जो मेन है। पहली बात, फंड्स कितना मांग रहा है, 1,20,000, 1,25,000। तो करीबन 1 लाख रुपए जितना आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा ये पोजीशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट क्या बोल रहा है, अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है। और लॉस, अनलिमिटेड लॉस। क्यों,
प्रॉफिट अनलिमिटेड कैसे हो गया? क्योंकि आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो। आप जब ऑप्शन बाई करते हो तो कोई लिमिट थोड़ी होता है, वो तो कितना भी ऊपर जा सकता है। मार्केट अगर कल जाके 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, तो आपका ऑप्शन तो आसमान छुएगा। लेकिन लॉस भी अनलिमिटेड। क्यों लॉस अनलिमिटेड? क्योंकि आपने, आई एम सॉरी, इसको कॉल ऑप्शन करना है। तो यहाँ पे आपका, आई एम सो सॉरी, ये जब आप कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? मैक्सिमम प्रॉफिट 9,600 और मैक्सिमम लॉस 2,800। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है? आप जब ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड इतने में एडजस्ट हो गया और आपका मार्जिन रिक्वायर्ड है सिर्फ 22,000 रुपए। सो सॉरी फॉर दैट। तो 22,000 रुपए के मार्जिन पे ये बोल रहा है मैक्सिमम कमाओगे 9,600, इससे ज्यादा आप नहीं कमाने वाले। लेकिन नुकसान कितना होगा? 2,800। तो बढ़िया सिनारियो है ना। मैं करीबन 12% 13% का रिस्क ले रहा हूँ और कमाने के लिए देखिए मेरे पास कितना है, करीबन 8 से 9%। तो इतने रिस्क रिवॉर्ड पे और सिर्फ इतने पैसे में मेरा पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया इसमें? लॉन्ग किया और शॉर्ट किया, दोनों ट्रेड को कंबाइन किया, तो ये अपना बन गया बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको स्ट्रैडल में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको याद है स्ट्रैडल क्या होता है? कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बेचना, जिधर मार्केट चल रहा है उसी लेवल के आसपास। तो मार्केट क्या चल रहा है? 19,435। मैं क्या करूंगा? मैं सेल करूंगा कॉल ऑप्शन 19,400 को बेचते हैं, और मैं क्या सेल करूंगा? 19,400 का पुट ऑप्शन। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे 19,000 होल्ड कीजिए, 400 का पुट ऑप्शन। तो देखिए क्या किया है, 19,400 का कॉल बेचा, 19,400 का पुट बेचा। ठीक है। तो जब हम लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग प्रीमियम खाते हैं, हमें प्रीमियम मिलता है, और हमारा एम क्या होता है कि मार्केट वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रोकर क्या बोल रहा है? आपको पैसे दो 1,20,000 रुपए। क्यों इतने ज्यादा मांग रहा है? पहले कितना मांग रहा था? सिर्फ 22,000, और अभी मांग रहा है 1,20,000, 1,30,000। क्योंकि उसको पता है, ब्रोकर को पता है कि अगर आप रॉन्ग हो गए और मार्केट तोड़ दिया या तो ऊपर या नीचे, तो आपका रिस्क काफी बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे लॉस अनलिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड है, सिर्फ 7,000 कमाओगे। अब प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पे क्या है, 67% का प्रोबेबिलिटी। अगर आप में से किसी ने ध्यान दिया था इसके पहले, तो पहले वाले ट्रेड में जो प्रोबेबिलिटी था वो लेस देन 50% था, करीबन 40 या 30% था मेरे ख्याल से। तो वहां पे कम प्रोबेबिलिटी था, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे जाना नहीं, मेन आपका रिस्क है, वो आपको देखना है। तो ये अपना बन गया स्ट्रैडल। अच्छा, मान लीजिए कल इवेंट है, इवेंट में मान लीजिए आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का और एक न्यूज आने वाला है कि शायद आरबीआई रेट हाइक कर दे। तो जब आरबीआई रेट हाइक करते हैं तो क्या होता है? मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। तो मैं इतना नजदीक का राइटिंग करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मार्केट तोड़ने ही वाला है। मैं थोड़ा दूर का राइटिंग करूंगा। चलते हैं 19,800 तक। तो 19,800 का कॉल मैंने राइट किया और नीचे की तरफ 19,100 का पुट राइट किया। मार्केट किधर चल रहा है? 19,400। तो मैं एक सेफ सेफ बेट ले रहा हूं कि मार्केट 300 पॉइंट नीचे नहीं गिरेगा और यहां से 400 पॉइंट से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो अब क्या हो गया? मेरे पैसे कितने लगे देखिए, 1,12,000। प्रॉफिट कम हो गया, सिर्फ 400 रुपए प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मैं सेफ खेल रहा हूं। अब जितना सेफ खेलोगे उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी जरा देखिए, 97% हो गया, ऑलमोस्ट 100%। क्योंकि सिस्टम भी बोल रहा है कि इतना मार्केट के तोड़ने का चांसेस कम है अगले 2 दिनों में। ये बात आप समझ लीजिए कि जितना सेफ खेलेंगे उतना चांसेस बढ़ेगा जीतने का, लेकिन उतना कम कमाएंगे। तो अगर मार्केट में कम कमाने का इंटेंशन है तो मेक श्योर करो कि आपका ब्रोकरेज कम हो। हाई ब्रोकर के पास, मतलब हाई चार्जेस ब्रोकर के पास काम करके ये सब नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। एक जो लास्ट ट्रेड है मैं आप लोग को बना के दिखा देता हूँ, जो आयन कॉन्डोर की मैं बात कर रहा था कि मार्केट अगर लेवल तोड़ देता है तो मैं क्या करूं। ठीक है। तो इस ट्रेड को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। 19,500 का अगर मैंने, सॉरी 19,600 का अगर मैंने कॉल बेचा और 19,300 का पुट बेचा, तो देखिए रिस्क क्या दिखा रहा है? अनलिमिटेड रिस्क। मतलब मेरे को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, तो मुझे लॉस को लिमिटेड करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं सामने ऑप्शन बाई करूंगा। मैं 19,700 का कॉल ऑप्शन ले लेता हूं और मैं यहाँ पे 19,150 का पुट ऑप्शन ले लेता हूं। तो देखिए क्या हो गया, रिस्क मेरा 6,200। मतलब रिस्क मेरा लिमिटेड हो गया, पहले अनलिमिटेड था। आप रिस्क रिवॉर्ड मत देखो कि सिर्फ 1,200 कमाने के लिए मैं 6,200 का रिस्क क्यों लूं। आप प्रोबेबिलिटी भी देखो 80%। अब ये भी देखो कि मार्केट का चांसेस कितना है ये रेंज पे रहने का। ठीक है। और ये धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे नजदीक आएगा आपका एक्सपायरी और आप राइट होते जाओगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो कोई भी एक फैक्टर के ऊपर डिसाइड मत करो।
तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप क्रिएट कर सकते हो, आप फ्यूचर के साथ भी कर सकते हो। अच्छा, आप लोग में अगर कोई स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं और अगर कोई बड़ा अमाउंट बाई करता है शेयर्स में, मैं आप लोग को आज एक एडवाइस दे देता हूँ, सजेशन मेरा मतलब, अगर कोई ऐसा शेयर है आपके पोर्टफोलियो में जिसका भाव हिल नहीं रहा है, अच्छा कंपनी का भाव हिल नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में मूव होगा, और वो शेयर अगर डेरिवेटिव में भी ट्रेड करता है, तो उसमें से हर महीने आप एक इनकम निकाल के ट्राई कर सकते हो निकालने का, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन, गारंटी नहीं है, लेकिन अच्छा चांस है। कैसे बताता हूँ। मान लीजिए आपके अकाउंट में आईटीसी का शेयर है, ठीक है, और आईटीसी का शेयर अभी चल रहा है 450 रुपए। ओके, मैंने चार्ट ओपन किया है स्क्रीन पे, आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा है। 450 रुपए का शेयर चल रहा है, और आप बोलते हो आईटीसी का हो गया, अभी जो भी होना था, अभी डीमर्जर हो गया है, अभी उन लोग का शेयर का भाव इतना चढ़ने का चांसेस नहीं है, क्योंकि सिगरेट बिजनेस काफी अलग हो गया उन लोग का। तो जो भी है अभी 500 के नीचे नीचे ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी शेयर डिविडेंड देने वाला है मुझे, 4% 5% जितना डिविडेंड देगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म के रहने वाला हूँ और मुझे शॉर्ट टर्म इनकम चाहिए, तो मैं क्या करूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका 500 का हर्डल है, तो आप मंथली बेसिस पे 500 का कॉल ऑप्शन राइट कर सकते हो, और वो आपको प्रीमियम खाने देगा। कैसे, आपको बताता हूँ। यहाँ पे आईटीसी टाइप कीजिए, ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में अगस्त का आ गया आपको, और आप नीचे आइए और आप देखेंगे यहाँ पे आपको 500 का कॉल ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेल बटन पे क्लिक करना है, डन। और अब देखिए कितने पैसे लग रहे हैं, करीबन 70,000 रुपए। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, 1800 रुपए। मतलब कितना रिटर्न हो गया, ये करीबन आपका हो गया 1-2% का रिटर्न हो गया, ठीक है, 2.5% का रिटर्न आपका हो गया। लॉस अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ये आप समझ के रखें, क्योंकि आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो। हाँ, लेकिन अगर आपके पास आईटीसी के उतने ही शेयर है जितना इसका लॉट साइज है, तो अगर आईटीसी ऊपर जाता है तो आप ऑप्शन में लॉस करोगे, लेकिन शेयर में आप प्रॉफिट कर लोगे। तो आपका रिस्क तो बैलेंस हो गया ना। तो आपको स्क्वायर ऑफ किधर करना है, वो आपको ध्यान देना है, कि अगर आपको मालूम पड़ गया है कि अभी तो आईटीसी में बुल रैली आ रहा है, तो होल्ड मत करो, निकल जाओ पोजीशन से, क्योंकि शेयर्स है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास शेयर्स नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये टाइप का ट्रेड करना है, तो सिंपल है, आप फ्यूचर ट्रेड कर लो, आईटीसी का ऑगस्ट फ्यूचर बाई कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया, आप लॉन्ग हो यहाँ पे, लेकिन एक हद तक लॉन्ग हो कि 500 लेवल क्रॉस नहीं करेगा। तो आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 83,000, पैसा कितना लगा है, 1.5 लाख, ऑलमोस्ट 50% रिटर्न। अच्छा, इतना रिटर्न तक मोस्टली लोग रुकते नहीं है, लोग 8%, 9%, 10% में ही निकल जाते हैं, मैं खुद भी, मैं हमेशा इतना रुकता नहीं हूँ, मेरे हिसाब से 10% काफी है। लेकिन लॉस फिर भी अनलिमिटेड है। क्यों अनलिमिटेड है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग किया है। और आप एक चीज याद रखना, वोलेटाइल मार्केट में फ्यूचर थक जाता है, ऑप्शन नहीं थकता। वो टाइम पे ऑप्शन का जो रैली है, जो परसेंटेज रिटर्न है, अगर मार्केट आपके फेवर में हुआ तो 100-500% भी दे देगा, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में हुआ तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी कराएगा। तो जब ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो या हेजिंग के साथ ट्रेड करो, ठीक है। तो ये अपना हो गया स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। अगर आपको इस पे ट्रेड क्रिएट करना है तो करना क्या है, देखिए आप ट्रेड ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इधर आप जब क्लिक करोगे, आपका सेंसिबल का एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपके दोनों ऑर्डर आ जाएंगे, और इधर आप रीअरेंज ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए पहले ये ऑप्शन बाई कर रहा है, और उसके बाद सॉरी पहले फ्यूचर बाई कर रहा है और फिर ऑप्शन सेल कर रहा है। इस तरीके से ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, मैं इसको ऊपर लेके गया, ठीक है, तो फिलहाल इसमें आप देखेंगे मार्जिन चेंज हो। अगर इसमें एक मैं ऐड कर देता हूँ एक पोजीशन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मैंने ऑप्शन और एक ऐड कर दिया, ठीक है, ऐसा कर लिया। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, 2,78,000। इसको अगर रीअरेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक लेग, एक काम करते, एक लेग ही ऐड कर लेते हैं दूसरा, थोड़ा बेटर हो जाएगा, ये बहुत कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। एक निफ्टी का एक पोजीशन क्रिएट करते हैं, 19,434 चल रहा है। एक काम करते हैं, इसका हम लोग आयन कॉन्डर क्रिएट करते हैं। आयन कॉन्डर क्या था, 4 लेग का ट्रेड, 2 राइटिंग 2 बाइंग। तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा और लेग यहाँ पे बाई कर लूंगा, और मैंने डन कर दिया। मैं ट्रेड ऑल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए मार्जिन कितना लग रहा है, ये 4 लेग ऑर्डर में 46,000 का मार्जिन लग रहा है मुझे, ठीक है। तो सिस्टम क्या कर रहा है, पहले मेरे लिए ऑप्शन बाइंग कर रहा है, फिर राइटिंग कर रहा है कॉल में, और उसके बाद वापस से पुट ऑप्शन बाई कर रहा है और पुट ऑप्शन को राइट कर रहा है। लेकिन अगर इस ऑर्डर को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, तो आप देखना क्या होता है, रीअरेंज पे क्लिक करेंगे,
और ऊपर लेके जाएंगे। एक सेकेंड, इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब देखिए मार्जिन यहाँ पे क्या हो गया, 1,25,000। क्यों बढ़ गया अचानक से? पहले तो 40,000 था, अभी सीधा 1 लाख के ऊपर क्यों? क्योंकि आप पहले ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन राइटिंग इज हाई रिस्क एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग, क्योंकि वहां पे रिस्क अनलिमिटेड है। तो ब्रोकर क्या देखा, ब्रोकर ये देखा कि आपने पहले तो हाई रिस्क वाला ट्रेड किया, तो बोला अगर आप हाई रिस्क वाला ट्रेड पहले करने वाले हो तो आप ज्यादा पैसा जमा करो ब्रोकर के पास। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर को अरेंज करना। ऑर्डर को इस तरीके से अरेंज करो कि आपके पैसे कम लगे, वरना बेमतलब का आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा उस टाइम। ठीक है, तो इतने वैल्यू में मेरा ट्रेड खड़ा हो गया और मैं पोजीशन क्रिएट कर पाया। तो सेंसिबल जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करो, और एक प्लेटफॉर्म आता है ऑब्स्ट्रा। अगर आप थोड़े से एडवांस ट्रेडर हो, ऑब्स्ट्रा में काफी सारे टूल्स हैं जो आपको एडवांस ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। वो आप देख सकते हो, वो थोड़ा महंगा है, ये जो 5,000 का है वो 12,000 का है। ठीक है, तो गोइंग बैक टू प्रेजेंटेशन, ये हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया कैलेंडर स्प्रेड और आर्बिट्राज। तो यहाँ पे हम लोग ने फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्ट्रैटेजी ट्रेड डिस्कस किए। 4-5 स्ट्रैटेजी मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया। मैं क्वेश्चन एंड आंसर के लिए माइक ओपन करने वाला हूँ, सेशन ओपन करने वाला हूँ। उसके पहले मैं आप लोग को थोड़ा कुछ बता दूं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कुछ ऑफर्स में दूंगा आप लोग को। देखिए हम लोग का एंजल वन का फ्रेंचाइजी है। जो लोग हम लोग के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, हम लोग उनको फ्री डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट देते हैं। लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, आप लोग चाहे तो ओपन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, मेरे एंड से पूरा सपोर्ट और हेल्प मिलेगा ट्रेडिंग में। 1 साल का एएमसी फ्री है। हम लोग का मार्केट में सबसे सस्ता एएमसी 250 रुपए का, और ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर। अगर आप लोग में से कोई पर लॉट ब्रोकरेज दे रहा है, जैसे कि HDFC, ICICI, मोतीलाल, एडलवाइस, इन लोग पर लॉट पे चार्ज करते हैं 50 रुपए। इसका मतलब 10 लॉट आप ट्रेड करो बाई सेल, आपका ब्रोकरेज 1,000 रुपए हो गया। यहाँ पे आप जितना भी ट्रेड करो, आपका ब्रोकरेज 20 रुपए ही रहने वाला है। बाई पे 20, सेल पे 20, तो 40 रुपए में आपका पूरा ट्रेड हो जाएगा। बहुत सारा टैक्स भी बचेगा आपका। आप लोग को हम लोग एक बुक प्रोवाइड करेंगे डेरिवेटिव का। ये सेबी का खुद का सर्टिफाइड और ये क्या बोलते हैं उसको, अप्रूव्ड बुक है, जो ट्रेडर्स को पढ़ना होता है। एग्जाम क्लियर उन लोग इसी से करते हैं, फ्री में नहीं मिलता। हम लोग 1,500 रुपए का हर एक एग्जाम देते हैं, उसके बाद हम लोग को मिलता है NSC से, NISM से। तो वो बुक मेरे पास है, मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, आप लोग स्टडी कर सकते हैं, उससे आप लोग का नॉलेज बढ़ेगा। मैंने एक चीट शीट बनाया खुद से, जिसमें 40 से ज्यादा स्ट्रैटेजी है, बुल मार्केट के लिए, बेयर मार्केट के लिए, न्यूट्रल मार्केट के लिए। आप सिलेक्ट करोगे कौन सा टाइप का मार्केट आपको लग रहा है, वो आपको बता देगा कि कौन से टाइप के स्ट्रैटेजी आपको यूज करने हैं। एंड मेंटरशिप, गाइडेंस एंड पूरा ट्रेडिंग का सपोर्ट उन लोग के लिए जो हमारे साथ अकाउंट ओपन करेंगे। तो 1 महीने के लिए फ्री सपोर्ट रहेगा। मैं आप लोग को गाइड करूंगा, आप लोग का ट्रेडिंग इंप्रूव करवाऊंगा, आप लोग को कैसे न्यूज ट्रैक करवाना है वो सब सिखाऊंगा। इससे आप लोग बिना किसी पे ज्यादा डिपेंड हुए खुद से ट्रेड कर पाएंगे। और अगर आपका ऑलरेडी कोई ब्रोकर है, आप लोग वहां पे ट्रेड करके ही खुश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे हेल्प या सपोर्ट की जरूरत है, मैं मंथली 2,000 चार्ज करता हूँ।